नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल शास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 6 मई सोमवार शिवरात्रि का दिन है और इस सोमवार की रात करें 108 चावल 2 लौंग का ये महाउपाय। आपके हर जीवन का दुख हो जाएगा खत्म। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में खींचा हुआ चला आएगा धन। दोस्तों, 6 मई 2024 को वैशाख महीने का बड़ा पड़ने जा रहा है। ये कोई साधारण सा सोमवार नहीं है, बल्कि महासोमवार है। बताया जा रहा है महाशिवरात्रि के बराबर का ये ताकतवर सोमवार होगा, जिस दिन अगर आप थोड़ी सी भी पूजा साधना और उपाय करते हैं तो साक्षात आपको भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद जीवन से आपके हर दुख, तकलीफ, परेशानी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप वैशाख के बड़े सोमवार के दिन 108 चावल और 2 का वह उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में साफ साफ हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो आपकी कैसी ही इच्छा हो वो जरूर ही पूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, वैशाख महीने में भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी समझा जाता है। इसी महीने भगवान शिव जी की भी आराधना की जाती है ताकि उनकी हमको हासिल हो सके। आखिर इस महीने भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी की कृपा कैसे पाया जा सकता है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, भगवान विष्णु जी भगवान भोलेनाथ जी को अपना इष्ट मानते हैं। भगवान भोलेनाथ जी भगवान विष्णु जी को अपना इष्ट मान करके पूजा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वैशाख महीने के बड़े सोमवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति थोड़े से भी उपाय करता है, उस थोड़े से उपाय से उसको करोड़ों वापस से लाभ मिलता है। वैशाख महीने की शुरुआत 7 मई 2024 से हो चुकी है। इसका समापन 5/2024 को होगा। ये पूरे 28 दिन का महीना होगा। इस दौरान अगर आप बस बड़े सोमवार के दिन वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, तो आपके जीवन का कोई तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो, परेशानी हो, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके जीवन की जो भी इच्छा होगी, चाहे वो नौकरी बंद पड़े, व्यापार को चलाने की इच्छा, वो चाहे संतान हासिल की इच्छा हो या कैसी भी इच्छा हो, वो जरूर ही पूरी होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वैशाख महीने के बड़े सोमवार के दिन अगर आप अपने जीवन का बस 2 या 4 मिनट निकाल करके चावल और लौंग का वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपका रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। आपके जीवन धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपका बंद पड़ा व्यापार जो चल पड़ेगा। आपके जीवन में आप बहुत ही कामयाब होंगे। जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद और वरदान हासिल होगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी की कृपा और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु, जय भगवान भोलेनाथ जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी उपाय पता चलता, जिस उपाय से आपको कोई लाभ पहुंच सके, वो हम आपको आपके रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक आपने ही लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये ऐसे उपाय हैं जो बड़ी आसानी से आप 2-4 मिनट निकाल करके सोमवार के दिन कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस सोमवार के दिन पूरे 16 के ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जो आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लेकर के आएंगे। अगर आपने यह उपाय कर लिए जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, चलिए दोस्तों, एक एक करके हम आपको सारे उपायों के बारे में बताते हैं। परंतु आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। भगवान शिव को झपकर्ता दुखहर्ता समझा जाता है। भगवान शिव सृष्टि के संचालन करते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी भी मनुष्य के जीवन में भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत का वो सामना कर रहा हो,
बस ज्येष्ठ के बड़े सोमवार के दिन अगर वो भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पित करें, उसके बाद 108 चावल का दान करें, भगवान भोलेनाथ को वो अर्पित करें, तो समझा जाता है इतना करने भर से उस व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। बस आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना, भगवान भोलेनाथ को आप 108 चावल के दाने चढ़ाने जा रहे हैं, वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि कभी भी भगवान भोलेनाथ जी को कोई भी खंडित चीज हम नहीं चढ़ाते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि जो आपके गुप्त शत्रु हैं, आपको जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाएं, तो दोस्तों वैशाख महीने के बड़े सोमवार के दिन जाएं, किसी भी शिवालय जाएं, वहां पर पहले एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, उसके बाद भगवान भोलेनाथ को 2 लौंग अर्पित करें। इतना करने भर से आप मान के चलिए दोस्तों, जो आपके गुप्त शत्रु हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो आप कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये उपाय सिर्फ वैशाख महीने के बड़े सोमवार के दिन किया था, और समझा जाता है वैशाख महीने के सोमवार के दिन 2 लौंग का आप यह उपाय करते हैं, तो आपके जो भी शत्रु होते हैं, वो आपका कुछ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को अगर आशीर्वाद दे दें, तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाए, तो दोस्तों यह उपाय कीजिए जो हम आपको बताने आ रहे हैं। और दोस्तों, यह उपाय अगर आप करते हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन में जो धन आएगा, वो रुके भी, टिकेगा भी, और उसमें वृद्धि भी होगी। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाने से पहले आपको ऐसा एक लोटा जल लेना है जो आपके घर का जल हो, और उसमें 2-4 बूंद गंगा जल मिला लेना है, क्योंकि गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। फिर इसी पानी को आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। उसके बाद 108 गेहूं के दाने भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाना है। अगर यह उपाय आपने वैशाख महीने के बड़े सोमवार के दिन कर लिया, तो आपके जीवन में जहां पर एक तरफ धन, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, दूसरी तरफ आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा, और जो धन वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, और उसमें वृद्धि भी होगी। चौथा उपाय जो बताने हम जा रहे हैं आपको, यह है दोस्तों इच्छा पूर्ति का महा उपाय, और यह उपाय जो भी करता है उस व्यक्ति की इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कैसे भी आपकी इच्छा हो, वो भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद पूरी हो जाए, तो दोस्तों 108 आंकड़े के फूल की माला बनाइए, और वो भगवान भोलेनाथ को वैशाख महीने के बड़े सोमवार के दिन चढ़ा दीजिए। अगर आपने यह उपाय कर लिया, तो दोस्तों मान के चलिए कैसे ही इच्छा हो, आपकी वह पूरी हो जाएगी, क्योंकि आंकड़े के जो फूल होते हैं भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। कहा जाता है आंकड़ों के फूल में भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद होता है, तो दोस्तों यह उपाय करना भूलिएगा। पांचवा, अगर आपके व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है, और आप चाहते हैं कि आपका जो लगातार घाटा आप सह रहे हैं वह बंद हो जाए, तो यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कच्चे दूध में तिल मिलाकर के भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, और यह उपाय अगर आपने इस वैशाख महीने के बड़े सोमवार के दिन कर लिया, तो आपके व्यापार में जो आपको लगातार घाटा हो रहा है वह घाटा होना बंद हो जाए। छठा, अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं, अगर आपको किसी बीमारी ने धड़ लिया है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी, आपका रोग बिल्कुल ठीक हो जाए, तो दोस्तों वैशाख महीने के बड़े सोमवार किसी भी शिवालय जाएं। पहले भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक एक पवित्र जल से करें जिसमें गंगा जल मिला हो। फिर आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक फिर से गन्ने के रस से करना है। फिर आपको भोलेनाथ का अभिषेक शुद्ध पानी से करना है। अगर यह उपाय आपने इस वैशाख महीने के बड़े सोमवार को किसी भी समय सोमवार के दिन कर लिया, तो मान के चलिए दोस्त, तो बड़ी बीमारी ने आपको पकड़ रखा हो, कितनी बीमारी से आप ग्रसित हों, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। अब दोस्तों, कई लोगों की जो इच्छा होती है वह यह इच्छा होती है कि उनके जीवन में उनको एक संतान की हासिल हो जाए, एक विद्वान संतान की हासिल हो जाए। तो आप क्या करना चाहिए? वैशाख महीने के बड़े सोमवार के दिन किसी भी शिवालय जाए,
3 पत्ते वाला चिकना बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को सेहत लगा करके अर्पित कर दें। अगर आपने वैशाख महीने के बड़े सोमवार के दिन यह उपाय कर लिया तो दोस्तों, कैसी भी आपकी इच्छा हो, पुत्र की, पुत्र की, पुत्री की, विद्वान पुत्र की, वह इच्छा आपकी जरूर ही पूरी होगी और आपके जीवन में आपको एक विद्वान पुत्र या पुत्री की हासिल होगी। ऐसा आएगा दोस्तों कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव जी की उपासना निश्चिता काल में की जाती है। इसलिए मासिक शिवरात्रि व्रत इस साल 6 मई 2024 सोमवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का अर्थ होता क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। महा का अर्थ होता है, कहा जाता है कि इस दिन किसी भी व्यक्ति ने भगवान शिव जी की थोड़ी सी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के में धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान शिव जी के सच्चे भक्त समग्र ज्ञान की इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मासिक शिवरात्रि के दिन आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान शिव जी को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान शिव किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात कल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मासिक शिवरात्रि के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे मासिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए। कैसे आपको शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का रखिएगा दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान शिव जी की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृतिक दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको मासिक शिवरात्रि के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष जाएगा, आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए, आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि सोमवार के दिन अगर आप भगवान शिव जी के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपने सही तरीके से पूजा की होगी।
तो साक्षात आपको भगवान शिव जी उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हम एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना होगा। ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे, ये मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। देखिए दोस्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जीतन आज उपाय बताए जा रहे हैं आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा और मासिक शिवरात्रि का जो पर्व पड़ रहा है वह 6 मई दिन सोमवार को पड़ रहा है। तो ये दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान शिव जी की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वो कहीं पर लिख, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान शिव जी के लिए आपको मंदिर ले जाना है 6 मई को, वह है जल। कई लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी, जल जो है वो तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाइए जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है कि भी